हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की वीकली करंट अफेयर की क्लास है। 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। आज की 10 या 12 मिनट की क्लास में आपका पूरे हफ्ते का निचोड़ है। पूरे हफ्ते के क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए सारे कवर किए गए हैं, इसलिए कम समय में आपका पूरे हफ्ते का करंट अफेयर कवर होगा शॉर्ट में। ध्यान से देखिएगा आप लोग पूरी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, यानी कि कलर पूछ रहा है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री आकाश में होता है तो वहाँ पर उसे आसमान कैसा दिखाई देता है, आकाश किस कलर का दिखाई देता है। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिला है। तो ये जो नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है, ये कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड। सही आंसर है ऑप्शन ए। सरकार से रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि आरवीएनएल को नवरत्न का दर्जा दिया है सरकार ने। यह सीपीएसईज की 13वीं नवरत्न कंपनी हो गई है। इससे पहले ये कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी में थी। कंपनी को ये नवरत्न स्टेटस मिलता कब है ये समझ लीजिए। कंपनी जब मिनी रत्न हो, यानी कि इससे पहले मिनी रत्न का उसे दर्जा प्राप्त हो और 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, उसमें कंपनी का जो कंपोजिट स्कोर है वो 100 में से 60 या उससे ज़्यादा हो, तब ये नवरत्न स्टेटस दिया जाता है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं ये मिलने से, तो बिना सरकार की मंजूरी के एक प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ या नेटवर्थ का 15% इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी ये कंपनी नवरत्न स्टेटस की होती हैं, कंपनी नेटवर्थ का 30% पूरे साल निवेश कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जो नॉर्थ सी समिट का आयोजन हुआ है ये बेल्जियम में किया गया है। क्वेश्चन आता है किसके द्वारा किया गया, तो यूरोपीय देशों द्वारा किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो भारत ने ये घोषणा की है नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की। पूछ रहा है किसके साथ मिलकर बनाने की घोषणा की है, तो यूके के साथ मिलकर बनाने की घोषणा की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये दोनों देशों के हितधारकों के लिए एक मंच है जो विनिर्माण प्रक्रियाओं, परिवहन प्रणाली की डिकार्बोनाइजेशन और नवीकरणीय स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। यूनाइटेड किंगडम के मंत्री जॉर्ज फ्रीमैन की उपस्थिति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो भारत के डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। इसका इनॉग्रेशन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम नरेंद्र मोदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वन अर्थ वन हेल्थ एक समग्र दृष्टिकोण है जो मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य की परस्पर जो संबद्धता है उसको फोर्स करता है, बल देता है उसमें। ये 2 दिवसीय आयोजन था और ये जो आयोजन है भारत की जो G20 समूह की अध्यक्षता की थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसके साथ संरेखित है। इसे उपयुक्त रूप से वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं ये पंकज सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज सिंह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अमेरिकी राज्य पूछ रहा है, भारत का नहीं है। एक अमेरिकी राज्य ऐसा जिसने दिवाली को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दे दी है, ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे, और ये है पेंसिल्वेनिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अमेरिकी राज्य यानी कि अमेरिकन स्टेट है। द नेक्स्ट वन इज, तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ये जो इन पर्सन क्वाड समिट है ये तीसरा इन पर्सन क्वाड समिट है, इसकी मेज़बानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। इस क्वाड में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने की मांग कर रहा है, इसलिए इस बार की मेज़बानी जो है ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के तौर पर किसने शपथ ली है। सही आंसर है ऑप्शन है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है और ये 22वें राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के जिन्होंने इस बार शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये जो वाटर मेट्रो सर्विस है ये भारत की पहली वाटर मेट्रो सर्विस है और इसका जो उद्घाटन हुआ है हाल ही में केरल में किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरला। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 अप्रैल को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 अप्रैल। हर साल 26 अप्रैल को नवाचार एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देने और इस संबंध में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो हाथी बचाओ दिवस है ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 अप्रैल को पूरे विश्व में हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। ये हाथियों के सामने आने वाली मुश्किलों को संज्ञान में लाने के लिए और इन जानवरों को संरक्षित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है? तो ये जो साझेदारी की गई है ये नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई है और ये आईआईटी कानपुर ने साझेदारी की है। अगर क्वेश्चन आता है किसके साथ साझेदारी की है तो पीएसयू के साथ साझेदारी की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर। स्टार्टअप इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन सेंटर यानी कि SIIC आईआईटी कानपुर ने एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो जो 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर प्रतिशत जो रहने का अनुमान लगाया गया है ये 6% का लगाया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? तो आपको याद रखना है ये 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और ये सतलुज जल विद्युत निगम बनाने जा रहा है। किस देश में पूछ रहा है? तो ये नेपाल में बनाने जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI ने कहाँ वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है? तो ये NHAI ने लागू की है वन के प्रवेश मार्गों में यानी कि जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं फॉरेस्ट के वहाँ पर जो पेमेंट सिस्टम है वो फास्टैग पर बेस्ड किया गया है, इनेबल किया गया है और ये प्रदेश है राज्य है तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TCG अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो TCG अनादोलु है ये सबसे बड़ा युद्धपोत है और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक है। अगर क्वेश्चन आता है कि दुनिया का पहला ड्रोन वाहक कौन बना है तो TCG अनादोलु है और ये पूछ रहा है किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है तो ये टर्की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस शहर में पहला रेड जार नियुक्त किया गया है? तो ये जो रेड जार नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, ये न्यूयॉर्क में किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में चूहों के खतरों से निपटने के लिए शहर का पहला रेड जार नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर है एरिक एडम्स, इन्होंने ऐलान किया है कि कैथलीन कोराडी को रोडेंट मिटिगेशन के लिए शहर का पहला डायरेक्टर भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT में किसने सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में जो सचिव बने हैं ये राजेश कुमार सिंह, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह। द सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट, कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज में भाग लिया है? तो कोप इंडिया 2023 के तहत पूछ रहा है भारत और अमेरिका की जो वायुसेना है ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइज में इसने भाग लिया है पश्चिम बंगाल में जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज में भाग लिया। राज्य पूछ रहा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अगर सेना पूछे तो आपको याद रखना है कि भारत और अमेरिका की सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई है ये की गई है केरल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल।
केरल सरकार ने दक्षिणी राज्य की हर पंचायत में क्वालिटी वाले खेल के मैदान खोलकर राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है। एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना का उद्घाटन केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, इन्होंने कलिक्कड़ में किया। खेल के मैदान स्थानीय समारोह और सामाजिक बातचीत के केंद्र के रूप में भी काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गए मिशन का नाम क्या है? तो हाल ही में जो सूडान क्राइसिस में भारत के जो भी नागरिक वहाँ पर फंसे हुए थे, तो भारतीय सरकार वहाँ से उन लोगों को लाने के लिए, निकालने के लिए एक मिशन शुरू किया था, उसका नाम पूछ रहा है और ये मिशन है ऑपरेशन कावेरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन कावेरी। आखिर इसका नाम ऑपरेशन कावेरी ही क्यों दिया गया, इसके पीछे की भी आप समझ लीजिए कारण। क्योंकि भारत में कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहने वाली प्रमुख नदी है और ये नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। इस नदी से स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। यही वजह है कि लोग इस नदी को कावेरी अम्मा कहकर भी बुलाते हैं। भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि नदियां बिना किसी बाधा के अपने मंजिल तक पहुंचती हैं। उसी तरह ये ऑपरेशन भी माँ की तरह अपने बच्चों को उनके घरों तक सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगा और इसी तरह से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कावेरी रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो वर्ल्ड मलेरिया डे है हर साल मनाया जाता है। प्रतिवर्ष ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए ये हर साल मनाया जाता है। पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। यूनिसेफ द्वारा इस दिन को मनाने का उद्देश्य जो है मलेरिया जैसे खतरनाक रोग पर जनता का ध्यान केंद्रित करना था, जिससे लाखों लोग मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी SIPRT की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय पर शीर्ष पर रहा है? यानी कि ये जो रिपोर्ट है इनके अनुसार कौन सा ऐसा देश है जो वैश्विक सैन्य व्यय सबसे ज़्यादा करता है, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे जो टॉप पर रहा है, और ये कोई और देश नहीं बल्कि अमेरिका है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ऐसा देश है जिसने कि सैन्य व्यय पर सबसे ज़्यादा जो है खर्चा किया है, सैन्य जो वैश्विक सैन्य व्यय पर टॉप पर है सैन्य खर्च पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो जो रतन टाटा हैं इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ये देश है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। रतन टाटा भारत के मशहूर उद्योगपति हैं। इनको ऑस्ट्रेलिया इंडिया बायलैटरल रिलेशनशिप, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और परोपकारी कार्यों के लिए ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीज़न में एक मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और उसके 1 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। टाटा 2022 भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते का एक मजबूत समर्थक रहा है और कहा जाता है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ऑस्ट्रेलिया में किसी भी भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा कार्यबल है, जिसमें लगभग 17,000 एम्प्लॉयज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है? और ये शुरुआत की गई है ओडिशा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। इस चरण के तहत ओडिशा में 4 जिलों में 357 परिवर्तित विद्यालयों का उद्घाटन किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्य सरकार के अनुसार तीसरे चरण में कुल 2151 सरकारी हाई स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। इस पहल के पहले जो 2 चरण थे उनमें राज्य भर में 3,981 स्कूलों का कायाकल्प किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो ये खिलाड़ी और कोई नहीं, सचिन तेंदुलकर हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की उस यादगार इनिंग की 25वीं बरसी पर शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम मास्टर ब्लास्टर के नाम पर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ये जो एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है ये झारखंड सरकार ने शुरू की है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, इन्होंने रांची से देश के अन्य हिस्सों के लिए राज्य की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने हाल ही में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? ये IIT कानपुर द्वारा शुरू किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये स्किलिंग प्रोग्राम सुरक्षा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मॉडल उपकरण और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
जो छात्रों को साइबर स्पेस और साइबर समस्याओं के टेक्नोलॉजिक मूल ज्ञान का अधिक समझ प्रदान करने का प्रयास करता है। इसके अलावा ये रियल टाइम साइबर सुरक्षा दृष्टिकोण और प्रक्रियाओं का भी परिचय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च किया है? तो जो नैनो डीएपी लॉन्च किया गया है, ये इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डीएपी है और ये लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमित शाह। अमित शाह जी ने 500 मिलीलीटर की तरल इफ्को नैनो डीएपी खाद राष्ट्र को इन्होंने समर्पित किया। इसी के साथ 45 किलो डीएपी के बोरे से अब निजात मिल जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उर्वरक खेती का ये अभिन्न अंग है। इसमें केवल पौधों के छिड़काव से ही उत्पादन की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है दोनों बढ़ाने के साथ ही भूमि का संरक्षण भी हो सकेगा, यानी कि जो कि ज़मीन है, मिट्टी, उसको कोई नुकसान नहीं होगा और जो ज़मीन की उर्वरता है वो भी बनी रहेगी। तो इससे किसी भी तरह का फसल, ज़मीन या मिट्टी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा इस डीएपी से। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, यानी कि कुल मिला के पूछ रहे क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष में जब आकाश दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला। अंतरिक्ष में वायु नहीं है, इसलिए वहाँ प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन नहीं हो पाता है, इसी वजह से अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं जो वहाँ पर जाते हैं उनको वहाँ पर आकाश काला दिखाई देता है। ये थे पूरे हफ्ते के क्वेश्चंस जो कि आज की क्लास में पूरे कवर कर लिए गए हैं। 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करने के साथ ही क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुँच पाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिल जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।